हेलो बच्चों, जुले सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं निधि हमीजा, आपकी साइंस की टीचर, जिस साइंस को आप एनवायरमेंटल स्टडीज भी कहते हो। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन इसको सारा समझाएंगे। आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। गुड मॉर्निंग बच्चों। और हेवनली बॉडीज के बारे में स्टडी किया, पढ़ा, क्लास में कैट के साथ डिस्कशन हुई। क्या क्या पढ़ा था हमने हेवनली बॉडीज में? क्या क्या चीजें पढ़ी थी हेवनली बॉडीज में? कौन बताएगा क्या क्या चीजें पढ़ी थी? हाँ जी, कौन कौन? सबको पता है? वेरी गुड। इट मींस आपने बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन गैदर करी है। अच्छे से इंफॉर्मेशन गैदर करी है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे आज? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था हेवनली बॉडीज। क्या पढ़ा था? हेवनली बॉडीज। अच्छा, एक एक करके मुझे पता चलना चाहिए ना कि आप लोगों को कितना समझ आया है, कि आपको जितना मैम ने लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसमें से आपको कितना, क्योंकि ये चीज बिल्कुल बेटा ये ना नॉर्मल आपका सराउंडिंग्स और आसपास के एटमॉस्फेयर से रिलेटेड नहीं है। इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा लर्निंग पार्ट भी कवर करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तभी ये चैप्टर समझ आएगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको स्पेस, ठीक है, हेवनली बॉडीज जो हमारा चैप्टर का नाम है, स्टार्स, कॉन्स्टेलेशंस और सन के बारे में बताया था। तो मुझे एक एक करके पहले बताओ कि स्पेस क्या होती है जहां पे ये सारे हेवनली बॉडीज होते हैं। पहले आप मुझे बताओ कि स्पेस क्या होती है जहां पे ये सारे हेवनली बॉडीज होते हैं। कौन बताएगा? यस, स्पेस क्या चीज है? वो अनलिमिटेड एरिया, अनलिमिटेड प्लेस है, अर्थ एटमॉस्फेयर से अलग अनलिमिटेड प्लेस है आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर। अनलिमिटेड प्लेस है आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं, चाहे वो द स्टार्स हो, कॉन्स्टेलेशंस हो, द सन हो, द मून हो, द प्लैनेट्स हो, ये सारी क्या होती है? हेवनली बॉडीज। ये कहाँ मिलती है? स्पेस में। और जो लोग रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि स्पेस में ये हेवनली बॉडीज किस तरह की हैं, वो लोग कौन होते हैं? एस्ट्रोनॉट्स। कौन होते हैं? एस्ट्रोनॉट्स। और ये एस्ट्रोनॉट स्पेस तक पहुंचते कैसे हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है? स्पेस क्राफ्ट। क्या ट्रांसपोर्ट होता है? स्पेस क्राफ्ट। चलो, ये तो हो गया सब कुछ स्पेस से रिलेटेड। अब हम आते हैं हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज में सबसे पहले हमने किया था स्टार्स। ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग स्टार्स लाइक यू चिल्ड्रन। वो लगते तो बहुत मैसिव हैं, बट वो हमें छोटे छोटे नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर, जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उनकी अपनी हीट और लाइट होती है, ठीक है। अब हम रात को लेते हुए ओपन में, हम ऊपर स्काई में देख रहे हैं और हमें बड़े सारे स्टार्स दिख रहे हैं, बहुत सारे स्टार्स जो ग्रुप हुए हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है। मैंने आपको क्या कहा था? आप बच्चे हो अपनी क्लास में, कैट को बोलो आपके ग्रुप बनाए। आप ग्रुप में बच्चे खड़े हो जाओ और अपने दिमाग लगाकर उस ग्रुप को कोई शेप दे दो। तो आप उस शेप को क्या बोल देंगे? कॉन्स्टेलेशन। एक ग्रुप ए उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन, ग्रुप बी उर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन। ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट मेक अ पर्टिकुलर पैटर्न, वो ग्रुप स्टार्स का। आपने मैथ्स में भी पैटर्न पढ़ा है, हमने पॉटरी में और क्लॉथ्स वी वेयर और पॉटरी में पैटर्न्स वर्ड पढ़ा था, डिजाइनिंग, कोई भी पैटर्न बनाना।
तो जो स्टार्स का बड़ा सा ग्रुप होता है और वो एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाता है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्स्टिलेशन। फिर हमने पढ़ा था द सन। क्या पढ़ा था हमने? द सन। सन क्या है? सन भी एक स्टार है, ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में। सन भी एक स्टार है और वो स्टार जो है वो एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से मिलकर बना है और सन के पास अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी होती है। सन के पास क्या है? हीट एनर्जी भी है और लाइट एनर्जी भी है। क्या है सन के पास? हीट एनर्जी भी है और लाइट एनर्जी भी है। आर्टिफिशियल लाइट तो आपको ट्यूबलाइट से मिल जाता है, बल्ब से मिल जाता है, लेकिन जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है और हीट है वो कहां से मिलती है? सन से। कहां से मिलती है? सन से। अब सब में कॉन्स्टेलेशन ड्रॉ करें। होमवर्क में मैंने दिया था ना, कॉन्स्टेलेशन ड्रॉ किए सबने? सबने? वेरी गुड, क्लैप। आज हम शुरू करेंगे द मून। क्या शुरू करेंगे? द मून। अब सन पढ़ लिया, अब आपको ये पता होना चाहिए मून क्या है। मून एक और हेवनली बॉडी है। मून इज अनदर हेवनली बॉडी इन द स्काई। इट इज मच स्मॉलर एंड लाइटर देन आवर अर्थ। हमारी धरती से हमारी अर्थ से मून जो है बहुत लाइट है और बहुत छोटा है, बहुत स्मॉलर है और लाइटर देन आवर अर्थ। It looks much bigger than the stars because it is nearer to the earth. हमें वो स्टार से बड़ा लगता है। जो सन है ना, सन इज द ओनली स्टार दैट इज नियर टू अर्थ। सन एक ऐसा वो स्टार है जो अर्थ के पास है। सन इज द ओनली स्टार दैट इज नियर टू अर्थ। सन ही एक ऐसा स्टार है जो कि अर्थ के पास है। और मून क्या है? मून जो है वो भी नियरेस्ट टू स्टार है। मून it looks much bigger than star because it is nearer to earth. It doesn't have its own light. मून की अपनी लाइट नहीं होती। तब भी आप कहोगे मैम मून तो बड़ा शाइन करता है, उससे तो हमें रात को रोशनी नजर आती है। It reflects the light of the sun because it reflects the light of the sun. ठीक है? तो मून क्या है? मून भी एक हेवनली बॉडी है और वो क्या है? वो स्मॉलर और लाइटर है अर्थ से। वो भी एक स्टार से, वो जो है बहुत बिगर है देन द अदर स्टार बिकॉज इट इज नियरर टू अर्थ, क्योंकि वो अर्थ के पास है। सन जितना पास नहीं है बट फिर भी स्टार्स के कंपैरेटिवली पास है। ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अर्थ मून जो है उसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती। अपनी उसकी कोई लाइट नहीं होती बेटा। वो किस लिए शाइन करता है? उसके ऊपर सन की लाइट पड़ती है। ठीक है? ये आपने ध्यान रखना है। मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती। मून जब शाइन करता है, मून तो शाइन कर ही रहा होता है ना, मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती। मून शाइन करता है क्योंकि मून के ऊपर किसकी लाइट पड़ती है? सन की। मून shines because of the light of the sun. The moon shine करता है because of the light of the sun. Sun's light reflects by the sun's light is reflected on the moon. मून के ऊपर सन की लाइट पड़ती है। नाउ वी सी, हम अपने, अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, हम अपने स्काई में डिफरेंट शेप्स और फेजेस देखते हैं मून की। देखो अब बड़ी ब्यूटीफुल एक्टिविटी हम करेंगे मून से रिलेटेड। हम करेंगे कौन सी एक्टिविटी? मून से रिलेटेड चंदा मामा की एक्टिविटी। सब बोलते हैं ना मून को, क्या बोलते हैं? चंदा मामा बोलते हैं ना मून को। मून तो सब बच्चों को प्यारा है। जैसे स्टार्स, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जो आप बच्चे हो, और आपका चंदा मामा कौन है? द मून। तो अब मून की एक्टिविटी क्या करेंगे? मून में हम फेजेस या शेप्स ऑफ मून, शेप्स और फेजेस ऑफ मून, शेप्स या फेजेस ऑफ मून। हमारी डिफरेंट शेप्स क्या होती हैं और डिफरेंट
फेजेस क्या होते हैं मून के, ठीक है, शेप्स एंड फेजेस ऑफ मून। एक मून होता है जो पूरा क्लियर होता है, जो हमें व्हाइट कलर का पूरा रिफ्लेक्टेड और ब्राइट दिखता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फुल मून। क्या बोलते हैं, फुल मून। जो मून विजिबल नहीं होता, पूरा डार्क डार्क होता है, पूरा डार्क डार्क, उसको बोलते हैं न्यू मून। क्या बोलते हैं, न्यू मून। और जो मून हाफ लाइट दिखती है और हाफ डार्क होता है, उसको बोलते हैं हाफ मून। क्या बोलते हैं, हाफ मून। उसके बाद दो नए वर्ड्स आते हैं जो थोड़ा सा आधा चंद्रमा जैसे बोलते हैं, ऐसा होता है ना जो ऐसे करके, मतलब ये पार्ट आपको दिख रहा होता है, ये तो आपका लीफ बन गया, आपको ये पार्ट दिख रहा होता है और ये नहीं दिख रहा होता, इसको बोलते हैं क्रेसेंट मून। क्या बोलते हैं, क्रेसेंट मून। और जो मून आपको ज्यादा दिख रहा होता है और कम वाला नहीं दिखता, उसको बोलते हैं गिब्बस मून। देखो बेटा, आपने कितने फेजेस पढ़े, 5 फेजेस। अभी आपको अभी अपने 3rd स्टैंडर्ड के हिसाब से 5 फेजेस पढ़ने हैं, फुल मून, न्यू मून, हाफ मून, क्रेसेंट मून, गिब्बस मून। फुल मून, न्यू मून, हाफ मून, क्रेसेंट मून, गिब्बस मून। आपने सिर्फ अभी इतने ही पढ़ने हैं, कौन कौन से, फुल मून, न्यू मून, हाफ मून, क्रेसेंट मून एंड गिब्बस मून। अब एक एक करके इसको समझते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आप एक ब्यूटीफुल सी एक्टिविटी करोगे। आप क्या करोगे, चॉकलेट बिस्किट्स किसको पसंद है, राउंड चॉकलेट बिस्किट्स, ओरियो बिस्किट्स मिलते हैं लद्दाख में, मिलते हैं राउंड चॉकलेट बिस्किट्स, राउंड। इसकी एक्टिविटी पहले बाद में बताती हूँ, पहले आप शेप सुनो। पहले हम देखते हैं फुल मून। फुल मून, फुल मून होता है द गेट्स बैक इन द फुल राउंड शेप। हाँ, फुल मून, व्हेन यू कैन सी द फुल मून, पूरा व्हाइट चमकता हुआ पूरा मून दिख रहा है, व्हेन फुल मून इज विजिबल, फुल व्हाइट शाइनिंग मून इज विजिबल, उसको बोलते हैं फुल मून, ठीक है। फिर हम कहते हैं हाफ मून। फिर क्या कहते हैं, हाफ मून। हाफ मून में आपको आधा मून दिख रहा है और आधा नहीं दिख रहा, आधा दिख रहा है और आधा नहीं दिख रहा। फिर हम आते हैं क्रेसेंट मून में। क्रेसेंट मून में बेटा आपको ओनली दिस पार्ट इज विजिबल, ओनली दिस पार्ट इज विजिबल, ओके। फिर हम आते हैं गिब्बस मून पे। गिब्बस मून पे आपको, ये आपका गिब्बस मून है। क्रेसेंट मून में इतना नहीं दिख रहा, ठीक है, ये क्रेसेंट मून, और गिब्बस मून में इतना दिख रहा है और 1/4 नहीं दिख रहा। और लास्ट हमारा होता है न्यू मून, जब आपको पूरा मून विजिबल नहीं होता। जब मून बिल्कुल दिखता नहीं है उसको बोलते हैं न्यू मून। जब मून आपको दिखना बंद हो जाता है, सारा ब्लैक ब्लैक दिखता है, आप जब ऊपर स्काई में देखते हो तो आपको पूरा मून ब्लैक ब्लैक दिखता है, उसको बोलते हैं न्यू मून। जब मून पूरा विजिबल होता है, लाइटेड होता है, उसको बोलते हैं फुल मून। जब मून हाफली दिखता है और हाफली इनविजिबल होता है, उसको बोलते हैं हाफ मून। जब मून हाफ से थोड़ा ज्यादा दिखता है और 1/4 पोर्शन नहीं दिखता, फ्रैक्शंस किए हैं मैथ्स में, तो जब आपको हाफ से थोड़ा ज्यादा दिखता है उसको बोलते हैं गिब्बस मून। और जब आपको हाफ से थोड़ा ज्यादा नहीं दिखता उसको बोलते हैं क्रेसेंट मून।
तो इसके लिए आपकी एक्टिविटी क्या होगी, देखो एक्टिविटी है इसकी बहुत इंटरेस्टिंग। एक राउंड चॉकलेट बिस्किट्स अब बिस्किट्स किसको अच्छे लगते हैं, सब बच्चों को। टेस्टी टेस्टी चॉकलेट बिस्किट्स, ठीक है, आधे खाना आधे की एक्टिविटी करना। तो आपने चॉकलेट बिस्किट्स लेने हैं, वो भी गोल मून की तरह, राउंड राउंड चॉकलेट बिस्किट्स, चॉकलेट क्रीमी बिस्किट्स, ठीक है। और आप व्हाइट क्रीम वाले लो, चॉकलेट नहीं लेते, व्हाइट क्रीम। एक राउंड व्हाइट क्रीम बिस्किट्स। अब आपने क्या एक्टिविटी करनी है, ध्यान से समझना प्लीज बेटा, क्या एक्टिविटी करनी क्या है। राउंड व्हाइट क्रीम बिस्किट, राउंड व्हाइट क्रीम मतलब जिसमें व्हाइट क्रीम हो, और वो दो बिस्किट्स ऐसे अटैच होते हैं, बीच में क्रीम होती है टेस्टी टेस्टी, जो ऐसे ऐसे करके खाते हैं, तो वो वाले ले लेना, ठीक है, उसका पैकेट खरीदना। फिर कैट के सामने पूरा जो व्हाइट क्रीम, उन दोनों क्रीम वाले बिस्किट्स को ऐसे हटा देना, ठीक है, दो निकल आते हैं ना। तो जो क्रीम के बिना वाला बिस्किट होगा वो कौन सा होगा, मून दिख ही नहीं रहा, व्हाइट नहीं है, कौन सा होगा, न्यू मून। व्हाइट क्रीम वाला बिस्किट फुल मून, आधी क्रीम खा लेना, फिर दिखाना मैम को हाफ मून, फिर आधी से ज्यादा खा लेना, फिर दिखाना मैम को क्रेसेंट मून, और फिर दूसरे बिस्किट में दिखाना कि थोड़ी सी क्रीम खाई हुई है हाफ से कम, तो वो दिखा देना गिब्बस मून। बहुत अच्छा है, इसमें आपको टेस्टी टेस्टी बिस्किट भी खाने को मिल जाएंगे और आपको डिफरेंट फेजेस ऑफ मून का पता भी चल जाएगा। क्या करोगे, राउंड बिस्किट्स लोगे चॉकलेट वाले, जिनके अंदर व्हाइट कलर की क्रीम होगी, ठीक है, वो दोनों बिस्किट क्रीम से अटैच होते हैं, सब बच्चों को पता होते हैं। वो पैकेट लेके आना क्लास में, कैट के सामने थोड़े थोड़े बिस्किट खा के सारे शेप्स ऑफ मून बताना, दोनों क्रीम वाले बिस्किट्स को अलग अलग करना, करिए अलग अलग। अब जब दोनों क्रीम वाले बिस्किट्स को अलग अलग किया, तो जिसमें क्रीम है वो पूरा मून विजिबल है कि नहीं है, व्हाइट वाला, उसको बोलेंगे फुल मून। और जिसमें क्रीम नहीं है, जो मून विजिबल नहीं है, वो है न्यू मून। आधी क्रीम खा दी ऐसे करके मैम के सामने, वो बन गया हाफ मून। और जिसमें क्रीम आधी से ज्यादा खाई हुई है, वो बन गया क्रेसेंट मून। और दूसरा एक और बिस्किट लिया जिसमें क्रीम आधी से कम खाई हुई है, मतलब आपको दिख रहा है, जिसमें मून आधा दिखता है वो आधी, आधा हाफ मून। जिसमें मून हाफ से ज्यादा दिखता है ना बेटा, व्हाइट हाफ से ज्यादा होता है, वो होता है गिब्बस। और जिसमें मून का व्हाइट पोर्शन हाफ से कम होता है, वो होता है क्रेसेंट। तो हमने कितनी कितनी शेप्स करी, हमने किया फुल मून, हमने किया न्यू मून, हमने किया फुल मून, हमने किया न्यू मून, हमने किया हाफ मून, हमने किया क्रेसेंट मून, और हमने किया गिब्बस मून। ये बिस्किट वाली एक्टिविटी क्लासरूम में कैट्स के सामने होगी और पिक्चर और वीडियो बना के मैम को भेजोगे। डन। नाउ वी आर मूविंग टू प्लैनेट्स। अब हम किस पे मूव कर रहे हैं, प्लैनेट्स। प्लैनेट्स, अब आप कहोगे मैम ये क्या वर्ड है, ये प्लैनेट्स क्या होते हैं। देखो बेटा, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून जो है वो अर्थ के आसपास घूमता है, चक्कर लगाता है, और अर्थ जो है वो सन के आसपास घूमता है, ठीक है। तो जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं जो सन के आसपास घूमती हैं, उनको क्या कहते हैं, प्लैनेट, ठीक है। ध्यान से सुनो, मून revolves
अराउंड, मून रिवॉल्व्स अराउंड दी अर्थ। जो मून है ना, अभी हमने मून पढ़ा चंदा मामा के बारे में, मून जो है वो अर्थ के आसपास घूमता है, ऐसे 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 चक्कर लगाता रहता है। जब अर्थ के सामने होता है तो लाइटेड होता है, जब अर्थ के सामने नहीं होता, उस पे सन नहीं पड़ता, तो वो लाइटेड नहीं होता। वैसे ही अर्थ रिवॉल्व अराउंड दी सन, वैसे ही अर्थ रिवॉल्व अराउंड दी सन। मून रिवॉल्व अराउंड दी अर्थ, और अर्थ किसके आसपास चक्कर लगाता है? सन के। तो जितनी भी हेवेनली बॉडीज हैं, जितनी भी हेवेनली बॉडीज हैं स्पेस में, जो सन के आसपास चक्कर लगाती हैं, उनको बोलते हैं प्लैनेट्स। क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स। फिर से देखो, क्या बोलना चाह रहे हैं हम? प्लैनेट्स क्या होते हैं? दी हेवेनली बॉडीज, the heavenly bodies that revolve around the sun. Okay, जितनी भी heavenly bodies हैं that revolve around the sun are called planets. Are called तो हमने क्या सीखना है आज? प्लैनेट्स। जितनी भी हेवेनली बॉडीज हैं जो सन के आसपास घूमती हैं, उन सबको क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स। अब हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं अर्थ को मिला के। अर्थ भी एक प्लैनेट है, उसके अलावा हमारे पास 7 और प्लैनेट्स हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, ये सब चीजें आपके लिए नई हैं, बट आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी अगर आप इनको अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, द हेवेनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, जितनी भी स्पेस में हेवेनली बॉडी, मून किसके आसपास घूमता है? अर्थ के। अर्थ किसके आसपास घूमता है? सन के। मून किसके आसपास घूमता है? अर्थ के। और अर्थ किसके आसपास घूमता है? सन के। तो जितनी भी हेवेनली बॉडीज हैं जो सन के आसपास घूमती हैं, बेटा, जितनी हेवेनली बॉडीज हैं जो सन के आसपास घूमती हैं, उनको बोलते हैं प्लैनेट्स। और प्लैनेट्स में से एक अर्थ ऐसा प्लैनेट है जहां पे लोग रहते हैं, जहां पे लाइफ है। बाकी प्लैनेट्स में लोग नहीं रहते। तो हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं हम देखते हैं। कितने प्लैनेट्स हैं हमारे पास? मरकरी, ये नेम लिख रही हूं मैं प्लैनेट के, सब नोट डाउन करो। वीनस, अर्थ, अर्थ जो है वो थर्ड प्लैनेट है, थर्ड प्लैनेट है अर्थ जो है। अर्थ क्या है? थर्ड प्लैनेट है। और मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये हमारे पास 8 प्लैनेट्स के नाम हैं। सब बोर्ड पे देखो, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सारे कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स। पहले 9 प्लैनेट्स होते थे, प्लूटो भी होता था, बट अब वो प्लैनेट नहीं है। तो हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स,
जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है, एक ऐसी जगह है जहां पे ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम सरवाइव करते हैं। किसी और प्लैनेट में लाइफ पॉसिबल नहीं है, सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, अब एक्टिविटी आपको सिर्फ प्लैनेट्स बताने हैं क्या है और डिफरेंट 8 प्लैनेट्स के नाम याद करने हैं। तो अब आप होमवर्क में क्या करोगे, आप होमवर्क में प्लैनेट्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स वो हैं जो सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं। द हेवनली बॉडीज which revolve around the sun are called planets। ठीक है, कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। उनके नाम याद करने और कैट को दिखाने हैं स्पेलिंग्स के साथ। और घर पे क्या करना है, लिसन, आपने क्या करना है घर पे, आपने सोलर, अब आप कहोगे मैम सोलर सिस्टम क्या होता है, द सन एंड द 8 प्लैनेट्स फॉर्म दी सोलर सिस्टम। ठीक है, जो अर्थ, सन और जितने प्लैनेट्स इकट्ठे मिलकर क्या बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं। हमने फैमिली चैप्टर किया है ना ईवीएस में, आपकी फैमिली आपकी मम्मा पापा दादा दादी और भाई बहन के साथ बनती है, वैसे ही सोलर सिस्टम भी एक फैमिली का नाम है। उस फैमिली में कौन कौन आता है, उस फैमिली में सन आता है, अर्थ आता है और बाकी प्लैनेट्स आते हैं। तो इस फैमिली को क्या कहते हैं, कौन सी फैमिली है ये, कौन सी फैमिली है, सोलर सिस्टम। कौन सी फैमिली है ये, सोलर सिस्टम। तो जहां पे सन, 8 प्लैनेट्स और दूसरी हेवनली बॉडीज आती हैं, उस फैमिली का नाम है सोलर सिस्टम। और इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, आप बनाओगे सन, यहां पर ये सन है, ये सारे प्लैनेट्स दिखाओगे क्योंकि ये प्लैनेट्स इसके आसपास ऐसे घूमते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे प्लैनेट्स हैं जो सन के आसपास। और छोटा बनाते हैं, देखो कैसे बनाओगे, अब आपने कैसे बनाना है, ये सन बनाओ, इधर ये सन है, इसको मार्क कर दो। अब सारे प्लैनेट सन के आसपास घूमते हैं, सारे प्लैनेट सन के आसपास घूमते हैं। मरकरी सबसे पास होता है सन के, ठीक है, मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, ऐसे बनते हैं। इसको बोलते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इसको बोलते हैं सोलर सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, सोलर सिस्टम। When all the planets revolve around the sun, सन के आसपास जब सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। तो अब आपने इसको ब्यूटीफुली कैसे बनाना है क्लास, लिसन, अब आपने इसको कैसे बनाना है, आप बनाओगे with the help of threads, with the help of colorful, with the help of colorful threads or any other thing, and ball make structure of
सोलर सिस्टम। ये आपकी एक्टिविटी हो जाएगी बेटा, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क एक्टिविटी। विद द हेल्प ऑफ कलरफुल थ्रेड्स एंड बॉल मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ सोलर सिस्टम। तो आपने इसको थ्रेड्स की हेल्प से और क्या कहते हैं बॉल की हेल्प से आपने क्या बनाना है, ब्यूटीफुल सोलर सिस्टम बनाना है। तो आपने इस एक्टिविटी को, सोलर सिस्टम की एक्टिविटी को करके मैम को दिखाना है, ठीक है। ओके।